मसाई लैंड में इंसानों और शेरों की जद्दोजहद की जांच कर रहा हूं। मुझे अभी अभी 3 मरे हुए शेर मिले हैं और मैंने अपनी जांच शुरू कर दी। मैंने कई वाइल्ड लाइफ क्राइम सीन्स देखे हैं, मगर ये वाला सबसे बुरा है। सर्जिकल ग्लव्स पहनकर मैंने अपनी जांच शुरू की। 3 शेरों में से 2 नर हैं और 1 मादा, और पास ही एक अधखाया मवेशी जो किसी मसाई का था। कोई घाव नजर नहीं आ रहे। इन शेरों पर कोई हमला नहीं हुआ है। इनकी मौत किसी और कारण से हुई है। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पास से देखने पर मैंने देखा कि इनकी जीभ नीली पड़ी है और मुंह और नाक के पास सूखा खून है। इनकी मौत बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। माफ करना दोस्त। मवेशी की जांच करने पर यह साफ हो गया कि यहां आखिर हुआ क्या है। इसके ऊपर जहर डाला गया है। यहाँ के लोग कई तरह के अलग अलग जहर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डले इस पाउडर को देखिए। कमाल की बात है कि यह पाउडर मवेशी की मांसपेशियों पर लगा है, यानी कि शेरों ने जब इसे खाना शुरू किया उसके बाद पाउडर डाला गया। जवान नर जो शायद आगे चलकर अपने झुंड का राजा बनने वाला था, तो शायद हुआ ऐसा होगा कि इन्हें किसी झुंड से बाहर निकाल दिया गया होगा, और इन तीनों ने शायद झुंड से निकलने के बाद अपना खुद का इलाका ढूंढने की कोशिश की होगी, और ये जंगल से निकलकर मवेशियों के इलाके में आ गए होंगे। और यहाँ तो और कुछ खाने को है भी नहीं। इस मवेशी को मारा और बस वहीं से मुसीबत शुरू हो गई। आखिर ऐसा कौन है जो इन शेरों को मारना चाहेगा? मुझे थोड़ी और जांच करनी होगी और समझना होगा कि इन तीनों शेरों की जिंदगी से ज्यादा कीमती एक मवेशी क्यों है। यह हादसा यकीनन किसी ठोस वजह से हुआ होगा, न कि रिवाजों के चलते। शेरों को जहर से मारना मसाई लोगों के लिए यश या सम्मान की बात नहीं है, मगर शेरों ने जिस मवेशी को अपना शिकार बनाया वो किसी मसाई का था और उसके लिए बहुत कीमती भी। मैं पास के एक बाजार में गया ये जानने के लिए कि इन मवेशियों की क्या कीमत होती है। तो हर छोटा शहर एक दिन के लिए मार्केट लगाता है। यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें इन्हीं बाजारों से पूरी होती हैं। हफ्ते में एक बार यहाँ सामान बिकता है और साथ में भेड़ बकरियां भी। दुनिया के हर हिस्से में पैसा बोलता है, यहाँ मसाई लैंड में भी, मगर इसका शेरों की घटती संख्या से क्या लेना देना। जवाब की तलाश में मैं वहां आया हूं जहां भेड़ बकरियों को बेचने के पैसे मिलते हैं, एक बुचर शॉप में। 70,000 शिलिंग्स यानी करीब $650। दुनिया के इस कोने में ये एक बहुत बड़ी रकम है। जाहिर सी बात है ऐसे नुकसान को भविष्य में होने से रोकने के लिए कोई भी कोई ना कोई कदम तो उठाएगा ही। तो लगभग 2000 मवेशी हर बाजार के दिन में खरीदे या बेचे जाते होंगे। 2000 मवेशियों का लेना देना होता है यहाँ, और उनमें से कुछ ऐसी बुचर शॉप्स में आते हैं। ऐसी बहुत सारी बुचर शॉप्स हैं इस मार्केट में। 2000 मवेशी और हर एक की एवरेज कीमत होगी $200, यानी एक हफ्ते में $4 लाख की खरीद फरोख्त। ये मसाई लोगों के लिए बहुत अहम इंडस्ट्री है और उनकी संस्कृति की नींव भी। मुमकिन है कि गुस्से में किसी मसाई ने अपने मवेशी का शिकार हुआ देख शेरों को जहर दे दिया होगा, पर जहर देने के ये मामले कितने आम हैं और इन लोगों को इस तरह के जहर मिल कहां से रहे हैं, पता लगाने के लिए मैं आया हूं प्रेडेटर हब, एक छोटा रिसर्च स्टेशन जो इंसानों और जानवरों के बीच होने वाली मुठभेड़ की स्टडी और रोकथाम में काफी सफल रहा है। यहाँ मैं मसाई रिसर्चर डोमिनिक सकत से मिलने आया हूँ, जो खुद एक मसाई हैं और उनकी एजुकेशन की बदौलत वो अब इलाके में लायंस की कंजर्वेशन का काम करते हैं। आप खुद एक मसाई हो जिनकी परंपरा है शेरों का शिकार करना और अपने मवेशियों को बचाना। आप संरक्षक कैसे बने? जब मैं स्कूल में जाने लगा तब मुझे समझ में आया कि ये जो शिकारी जानवर हैं जैसे शेर, चीता, ये हमें पैसा कमाने में मदद करते हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं होते तो भाला लेकर शेरों का शिकार करते? हाँ, करते। और पढ़ा लिखा होने की वजह से आप भाला लेकर उन्हें बचा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो यहाँ पर आप लोगों को किस दिक्कत का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है? जहर का। किसी जानवर को मारने के बाद जब शेर उसे खाने बैठता है उसी वक्त कुछ लोग जाकर उस शिकार में जहर डाल देते हैं और फिर शेर वो जहर खा लेता है। ये वही जहर है जो हमारे यहाँ पहले खेती में इस्तेमाल होता था। ये नेमेटोसाइड है, फिर नेमेटोज। ये कितने का आता है? 250 शिलिंगी का, यानी कि $2.50 का। हाँ, $2.50 का। तो ये जो $2.50 का जहर है ये शेरों के पूरे झुंड का सफाया कर सकता है, और बिना पढ़ाई लिखाई के। अगर एक शेर आपके बोमा में आता है और $1000 के मवेशी को मारता है
तो सिर्फ $2.5 में आप अपनी इस दिक्कत को दूर कर सकते हैं। गड़बड़ तब होती है जब ये शिकारी जानवर और लोग, मतलब हम मसाई लोग, आमने सामने आते हैं। इसका शायद एक ही रास्ता है, अगर हम एक दूसरे के सामने आए ही नहीं। हमें लोगों को ये समझाना पड़ेगा, उन सबको इस बारे में जागरूक करना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती है। सोल्यूशन है। हाँ, जैसे आप। सोल्यूशन है, जैसे मैं। डोमिनिक, हमसे मिलने का शुक्रिया। मुझे पता आप बिजी हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। Thank you. जल्दी दोबारा मिलेंगे। शुक्रिया। हाँ, डोमिनिक वाइल्ड लाइफ के असली रक्षक हैं और इस बात का सबूत कि एजुकेशन इंसान को सभी परेशानियों से निपटने के लिए तैयार करती है, कंजर्वेशन के लिए भी। अब मैं जान गया हूं कि उन तीनों शेरों को मारने वाला जहर कितनी आसानी से मिलता है, पर क्राइम सीन पर जहर को मवेशी पर तब डाला गया जब शेरों ने उसे खाना शुरू कर दिया था। अपराधियों ने ऐसा कैसे किया होगा? इस बात का पता लगाने के लिए मैं एक प्राइवेट गेम रिजर्व में आया हूं, जहां मुझे शिकार को खाते हुए शेरों का झुंड मिला। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेरों को उनके शिकार से दूर कैसे किया जाए। अगर शेरों ने एक शिकार किया है और वो जमकर उसे खाने में लगे हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उन्हें शिकार से दूर करते हैं, जहर को शिकार पर डालते हैं ताकि शेर जब वापस आए तो वो जहर को खा लें। तो मैं वही करूंगा जो एक मसाई करता है। मैं इस शिकार की तरफ जाऊंगा और अपने हाथ में ये डंडा रखूंगा और एक मसाई के पास एक भाले के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। मेरे शिकार के करीब जाते ही ज्यादातर शेर घबरा गए और पीछे भागने लगे। तो असल में ये जो सबसे खूंखार जानवर हैं, मुझे देखते ही भाग गए। हालांकि एक शेर आत्मविश्वासी लग रहा है। शायद इसकी उम्र सबसे ज्यादा है। चलो चलो, भागो यहाँ से। मैं जरा और करीब गया, मगर ये हिलने को तैयार नहीं है। चलो चलो, निकलो, भागो भागो यहाँ से। चलो बेटा, चलो भागो, निकलो, चलो भागो। ये शायद सबसे ज्यादा भूखा है, इसकी उम्र ज्यादा नहीं लगती। चलो भागो। आखिर में वो भी अपने झुंड के बाकी शेरों की तरह चला गया। तो अब बस मुझे ये करना है कि थोड़े से जहर को शिकार पर डालना है। मैं एक पल के लिए भी इन्हें अपनी पीठ नहीं दिखाऊंगा। देखिए कैसे घेर के खड़े हैं मुझे। तो मान लीजिए ये मैंने जहर डाला और बस फिर मैं पीछे हटने लगा। शेर को कभी पीठ नहीं दिखाते, खासकर ऐसे माहौल में जब वो भूखे हों। वो जल्द से जल्द अपने शिकार पे आना चाहेंगे, और सिर्फ एक डंडी की मदद से मैं बड़ी ही शांति से शिकार से दूर हो गया हूँ। मुझे लगता है जैसे ही मैं दूर हट जाऊंगा और जैसे ये देखेंगे कि मैं इनके रास्ते से हट चुका हूँ, तो ये वापस आकर खाना शुरू कर देंगे। और वैसा ही हुआ। मेरे दूर हटते ही शेर अपने शिकार को खाने वापस आ गए। मैं नहीं कहता कि मुझे डर नहीं लगा, पर यह काम मुश्किल भी नहीं है। अगर मैंने शिकार पर जहर डाल दिया होता तो कुछ ही मिनटों में, बल्कि कुछ ही पलों में, ये पूरा झुंड मारा जाता। हैरानी की बात है कि इतना खौफनाक जानवर लकड़ी लिए एक आदमी से इतना घबराता है। हालांकि हमारी ये कहानी मसाई के चरवाहों द्वारा सुनाई कहानी से अलग है, पर चरवाहों का सामना इन शेरों से रात के समय हुआ, न कि दिन के समय जैसा कि हमारे केस में था। तो सवाल अब ये है कि क्या रात के समय यानी शेरों के खाने के समय उन्हें शिकार से दूर करना मुश्किल है? जवाब पाने के लिए मैं दिन ढलने के बाद उसी जगह वापस आया हूं। फिर एक बार करीब जाते ही झुंड के ज्यादातर शेर भाग निकले, मगर इस बार बड़ी मादा ज्यादा रक्षात्मक है। चलो भागो भागो, चलो भागो। वो पोजीशन में है। इससे साबित होता है कि उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग उठी है। चलो भागो, ये बहुत हिम्मत दिखा रही है। लेकिन आखिर में वो भी पीछे हट गई। जाओ यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। हालांकि फिर एक बार एक यंग मेल जगह पर खड़ा है। शाबाश, चलो भागो यहाँ से। चलो 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 चलो, निकलो, चलो भागो, शाबाश। वो पीछे हटना नहीं चाहता और जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा हूँ, मादाएं तैयार हो रही हैं। चलो भागो यहाँ से, भागो भागो, चलो भागो यहाँ से। जवान नर भी भाग खड़ा हुआ, भागो भागो, पर मादाएं ज्यादा खुश नहीं हैं। चलो निकलो, भागो। मेरा नाम है आइवन कार्टर। ईस्ट अफ्रीका में शेरों और इंसानों की मुठभेड़ की जांच करते हुए मैं ये पता लगा रहा हूँ कि क्या शेर रात को आक्रामक होते हैं, और मैं खुद एक मुश्किल में फंस गया हूँ। चलो चलो, भागो।
भागो यहाँ से, निकलो, जाओ। अंधेरा होना शुरू होते ही ये जानवर बिल्कुल बदल जाता है। आपने देखा कि जैसे ही मैं अपनी गाड़ी से उतरा था पिछली बार, ये सब शेर भाग गए थे। ये वो जानवर हैं जो दिन के समय इंसानों से डरते हैं और उनके रास्ते में आना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ रात होती जा रही है और ये शेर शिकार के बारे में सोचने लगे हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, बिल्कुल आक्रामक हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव। और रात में ये इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते हैं और इसीलिए ये हमले रात के समय होते हैं। ये एक्सपीरियंस हालांकि बहुत खौफनाक था, मगर इसने मेरी जांच को एक नई दिशा दे दी है। हालांकि दिन के समय मसाई लोगों के लिए शेरों को भगाना आसान है, मगर रात के समय ये काम बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तब शेरों की शिकारी प्रवृत्ति जाग उठती है। हालांकि ज्यादातर मसाई अपने जानवरों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर जहर से मरे शेरों को देखकर लगता है कि कुछ लोग अपने जानवरों को बचाने का काम आसान करना चाहते हैं। मगर कौन है ये कायर लोग? क्या वो इस इलाके में कॉमन हैं? मैं एक मशहूर ट्राइबलिस्ट रॉन बीटन से मिलने आया हूँ, जिन्होंने 40 साल मसाई लोगों के साथ बिताए हैं। रॉन ने जिंदगी भर अफ्रीकन ट्राइब्स को स्टडी करने की कोशिश की है। पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने उनके रीति रिवाजों में आए बदलाव को अनुभव किया है। शायद ये बता पाएं कि शेरों को जहर कौन दे रहा है। देखिए, शेरों की हत्याएं दो वजह से हो रही हैं। एक तो जहर देकर उन्हें मारा जा रहा है अपने मवेशियों को बचाने के लिए, पर फिर एक तरफ मोरानीज हैं जो शेर का शिकार किया करते थे। क्या वो आज भी ऐसा करते हैं? क्योंकि मैंने सुना था कि उन्होंने अपने रीति रिवाजों को बदल लिया है, वो अब शेरों का शिकार नहीं करते हैं। मसाई लैंड के कुछ हिस्सों में अब भी वही हाल है। वो अब भी पिछड़े जमाने में रह रहे हैं, मगर यहाँ मारा में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो अब बेवजह नहीं मारते। अच्छा, मैंने देखा है कि वो अपने मवेशियों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इनका पिरामिड कुछ ऐसा है। गाय बैल सबसे ऊपर है, फिर पानी है, फिर घास, और पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में उनकी वाइफ्स और फैमिलीज। अगर आप इनकी भाषा को देखें तो इग्निशु इनके भगवान है। हाँ। और इग्निशु इसका मतलब होता है गाय। तो जो भी पिरामिड के ऊपर की चीज को चैलेंज करेगा, हाँ, वो मुश्किल में आ जाएगा। पता है, जब मैंने उन शेरों को देखा जिन्हें जहर से मारा गया था, तो मेरे मन में सवाल उठा कि क्यों, और फिर इनकी संस्कृति को और करीब से समझा तो जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 12 महीने में ये मामले भी कम हुए हैं। यहाँ के लोग शेरों को जहर देने के खिलाफ हो गए हैं और ये पहला कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉन, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और अफ्रीका में कंजर्वेशन के सवालों का जवाब देना आसान नहीं होता। मुझसे मिलने का शुक्रिया। सुनकर दिल को तसल्ली हुई कि न सिर्फ लायंस को जहर देने के हादसे अब कम हो गए हैं, बल्कि मसाई लोग अब जहर देने वालों के खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। मुझे मसाई लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला है और सुनने को भी। मैंने अपनी जांच की शुरुआत नायबोशो कंसर्वेंसी से की, जहां मैंने मसाई परंपरा को करीब से समझा। मैं फौरन समझ गया कि वो अपने मवेशियों की कितनी इज्जत करते हैं। मैंने जाना कि हालांकि मसाई शेरों को पछाड़ने में फक्र महसूस करते हैं, उन्होंने नई परंपरा अपना ली है। अब वो सिर्फ अपनी रक्षा में ही शेरों को मारते हैं। एक शेर इनके मवेशियों को खाने इनके बोमा में घुस गया था। मगर जहर देकर मारे गए कुछ शेरों को देखने के बाद मैंने ये जाना कि कुछ लोग तो शेरों का खात्मा ही करना चाहते हैं। मैंने शेरों के एक झुंड के साथ एक दिल दहलाने वाला टेस्ट किया और मैंने जाना कि शेर रात में खतरनाक होते हैं, तो इन्हें जहर देने वाले के लिए दिन के समय इन्हें शिकार से दूर करना आसान होता है। मैं कंजर्वेशनिस्ट डोमिनिक साकात और रॉन बीटन से मिला और मैंने जाना कि शेरों को जहर देना मसाई लैंड की सच्चाइयों में से एक है। पढ़ लिख कर जागरूक हुए लोगों की वजह से अब ये हादसे कम होते जा रहे हैं। हालांकि लायन कंजर्वेशन की कोशिश पूरे केनियन कंजर्वेंसीज में सक्सेसफुल रही है, मगर अफ्रीका एक बड़ा इलाका है और लायंस इस पूरे इलाके को अपना घर समझते हैं। आज ऐसे इलाके भी हैं जहां किसी लायन ने सदियों से पैर नहीं रखा। इसे बदलने के लिए पुरजोर कोशिश की जा रही है।